मुर्दाबाद, पीस प्रशासन मुर्दाबाद, पीस प्रशासन मुर्दाबाद, दोषियों पे कार्रवाई होनी चाहिए। आप पनागर का स्टाफ देख लेना, 75% यहाँ ब्राह्मण अधिकारी कर्मचारी नियुक्त है और पनागर में दोनों दर्जे का कानून लागू है। ओबीसी एसटी के लोग रिपोर्ट करने आते हैं तो तुरंत लिखी जाती है और कोई अगर ब्राह्मण रहता है तो उसके लिए हफ्ते 10 दिन 15 दिन लगते हैं। आप देखो रिकॉर्ड उठा के देख लेना। अगर कोई ब्राह्मण के ऊपर एफआईआर करने आता है तो उसकी एफआईआर पनागर थाने में नहीं लिखी जाती, 10 दिन 15 दिन दौड़ना पड़ता है। मैं कहना चाहता हूँ कि थाना प्रभारी महोदय जी, आपको संविधान ने नियुक्त किया ना कि आपने मनुष्यता वेद पुराण ने, और आप भारत के संविधान के कर्तव्यों का निष्ठा का सम्मान नहीं कर रहे। और हम लोग धन्य आज के हाईकोर्ट के भी जाएंगे आपके प्रति कि आप कानून का पालन नहीं कर रहे, आप कर्तव्य निष्ठा का पालन नहीं कर रहे, जो आपने वहाँ पे संविधान की शपथ ली है उसका पालन नहीं कर रहे। अरे जय बोलो जय भीम, जय बोलो जय भीम, अरे मनुस्मृति मुर्दाबाद, मनुस्मृति मुर्दाबाद, ब्राह्मणों का संरक्षण। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी तक एफआई दर्ज और वो अरेस्ट नहीं हुए हैं, तो आप अरेस्ट करें उनको। इतना टाइम क्यों लग रहा है? हाँ, और जब हमारी कथा आरंभ हुई, कथा का पहला दिवस था, तो उस दिन उन लोग डीजे बजा करके हमारे पंडाल के सामने, वहां पर महाराज का जलवा है और वहां पर नाच रहे थे। ये क्या है? अभी कोई और होता तो आप उसी में एफआई दर्ज करके उल्टी सीधी धारा लगाकर उनको अरेस्ट करवा देते, पर अगर वो ब्राह्मण है तो उनके खिलाफ कोई एफआई नहीं, कोई कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। क्यों? ना हमें कोई सुरक्षा दी जा रही है। क्यों नहीं दी जा रही? अगर कल के लिए कोई घटना घटित होती है तो इसके लिए पूरी प्रशासन जिम्मेदार है। और जब तक एफआई दर्ज नहीं होगी तब तक यहाँ से हम लोग नहीं जाएंगे। यहाँ पे हो रहा है उसके खिलाफ आप क्या बोलना चाह रहे हो, और अभी आगे आपका मतलब क्या चाहते हो? आपकी क्या प्रशासन आपके ऊपर कार्रवाई करे, या उन ब्राह्मण समाज के जो जिन लोगों ने अभी आपके ऊपर ये लांछन लगाए हैं, या जिसने भी आपके ऊपर अभी जो कथा पे रोक लगाई है, उनके ऊपर आप क्या चाहते हैं कि प्रशासन कार्रवाई करे? किस प्रकार की सजा मिले? मैं तो यही चाहती हूँ। और कल तो ये है कि मैं व्यासपीठ से उतरी और टीआई सर मुझे बोलने लगे कि आप चलिए, हम 2 घंटा से यहाँ पर वेट कर रहे हैं। मैं पीठ पर उतरी ही पीठ से और मुझे यहाँ लाया गया कि एफआई दर्ज करिए मैडम। और जब हमने एफआई दर्ज की तो अभी तक वो जेल नहीं गए। आखिर क्यों? क्या हम कोई पाप का काम कर रहे हैं? धर्म का काम तो हम भी कर रहे हैं ना। तो फिर उसमें कैसा, क्या सिर्फ भगवान ब्राह्मणों बस के हैं, हमारे नहीं है? ग्रंथ सिर्फ उनके बस हैं, क्या हमारे नहीं है? ऐसा क्यों? तो अभी मतलब प्रशासन अभी क्या बोल रहे हैं आपको कि कब तक उन पे कार्रवाई करेंगे, या कितना समय लेंगे, या कितने दिनों में आपकी बात सुनेंगे, एफआईआर का दर्ज करेंगे? अब मुझे तो अभी ऐसा कुछ पता नहीं है इसके विषय में, कि अभी उन्होंने कुछ बोला भी नहीं है। वही मैं आपसे कह रही हूँ, और आज मुझे फिर आना पड़ा, मेरी कथा का टाइम हो रहा है। अब आप सोचिए। आप इसके पहले अभी तक काफी टाइम से आप कथा कर जी, रहे हो? ये मेरे को 2 साल हो रहे हैं, ये मेरी तीसरी कथा है। तो मतलब अभी तक आपको इसके पहले कभी किसी ने नहीं मना किया, या इसके लिए नहीं टोका किसी ने कि आप ब्राह्मण नहीं है तो आप कथा नहीं कर सकते? जी नहीं। तो ये आपका मतलब पहली बार यहाँ पे रोक लगाई गई है कि आप पटेल जात की हैं, आप कथा नहीं कर सकती। और अगर इतना ही ब्राह्मण बनने का शौक है तो हमारे ब्राह्मण समाज के किसी लड़के से शादी करा दो। और एक ने तो कहा कि हमारे चाचा का लड़का, उसी से करा दो, पैसे हम देंगे और हम सब कुछ कर लेंगे। और एक ने कहा कि हम ही कर लेंगे। अरे भाई, तो क्या हमारे पटेल समाज में लड़के नहीं है क्या? कि हम लोगों के पास पैसे नहीं है? क्या नहीं है? हम लोगों को ऐसे ही समझ के रख लिया है क्या? हम लोग भी क्षत्रिय हैं, ऐसा नहीं है। तो जैसे वो समझ रहे हैं, तो कोई खाने पीने वाली वो नहीं है। अगर बात आई, क्या कहते हैं, मतलब सभी एसटी, एससी, ओबीसी जी, सभी वर्गों के लिए है ये बात कि मतलब आप ब्राह्मण के आगे नहीं बढ़ सकते, ऐसा कुछ ब्राह्मण कहना चाह रहे हैं क्या? ऐसा नहीं है। मैं तो यही कहती हूँ कि कथा सब लोग कर सकते हैं, जिसके ऊपर भगवान की विशेष कृपा होती है वही ये सब करता है। तो ये और जरूरी है पहली कि ब्राह्मण होने से ही आप कथा कर सकते हो? जरूरी ये भी नहीं तो हो सकता है ना, ज्ञान होना चाहिए, ब्राह्मण होने से तो जरूरी नहीं है ना। देखिए, बचपन से तो हर कोई शूद्र होता है, जब जन्म लेता है तो हर कोई शूद्र ही होता है, लेकिन कर्मों के द्वारा वो शूद्र, वैश्य, ब्राह्मण और क्षत्रिय बनता है ना। ये सब है।
तो कर्म बताए गए हैं, हमारे रामचरितमानस में भी है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। तो कर्म प्रधान है, गुण भी तो प्रधान है। अब ऐसा नहीं है कि हमने किसी ब्राह्मण माँ के गर्भ से जन्म ले लिया और हमारे काम बिल्कुल राक्षसों जैसे, हम दारू पी रहे हैं और पत्ता खेल रहे हैं, गलत कर्म कर रहे हैं, मांस खा रहे हैं, तो क्या आप ब्राह्मण हैं इन कर्मों को करते हुए भी? नहीं है। लेकिन आप अपने आप को कहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, पर आपको असली ब्राह्मण का मतलब पता ही नहीं है कि आप ब्राह्मण होता क्या है। और वाल्मीकि जी को आप ले लीजिए, वो भी तो दलित से थे, लेकिन उन्होंने कैसे ब्राह्मणत्व का पालन किया? संयम से, संयम का पालन करके, हर एक चीज का पालन करके उन्होंने वाल्मीकि जी को नहीं देखा है, वही या तुलसीदास जी को नहीं देखा है, देखा उन्होंने व्यास है, जी को नहीं सुना है शायद, हाँ। इसीलिए आज वो कह रहे हैं, क्योंकि ये सब भी कोई ब्राह्मण नहीं थे, हाँ, है ना? शायद ये वाल्मीकि जी ब्राह्मण दलित से थे, रैदास जी को देख लीजिए, वो भी दलित से थे, है ना? तो भक्ति, देखिए भक्ति में कोई वो नहीं है, भक्ति हर कोई कर सकता है, चाहे वो किसी भी समाज का हो। अगर भगवान राम ऐसा देखते तो सबरी के जूठे बेर ना खाते और ब्राह्मणों के यहाँ जाते। अगर भगवान राम इतना देखते, भेदभाव करते, तो भगवान क्षत्रियों के यहाँ नहीं, ब्राह्मणों के यहाँ जाते। अगर भगवान कृष्ण ये देखते तो यदुवंशियों के यहाँ नहीं, कहाँ जाते? ब्राह्मणों के यहाँ जाते। तो भगवान ने भेदभाव नहीं किया। और जो वो अधिकार की बात करते हैं ना कि हम लोगों का अधिकार नहीं है, तो मैं ये कहती हूँ मेरे विचार से कि अधिकार तो हमारा है, क्योंकि भगवान ने हमारे वंश में जन्म लिया है, सूर्य वंश में, हम क्षत्रिय हैं, यदुवंशी हैं, है ना? तो जन्म तो हमारे उसमें लिया, तो अधिकार तो हमारा बनता है कि हम ये सब करें। आप मत करिए, निवेदन है मेरा उनसे, आप मत करिए, आप बंद कर दीजिए सब, हम लोग कर लेंगे, क्योंकि हमारे वंशज में भगवान ने जन्म लिया है, तो उसमें हम लोगों का अधिकार है, आप लोगों का नहीं है, जो आप अधिकार की बात करते हैं। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैं तो कथा करूंगी, और चाहे मेरे रास्ते में कितने भी कांटे क्यों ना आए, भगवान मुझे शक्ति देगा। और मेरी जो समाज है, ओबीसी, SC, ST, ये सब मेरा सहयोग कर रहे हैं, तो मुझे डरने की बात नहीं है। और अगर ऐसा होगा ना, तो मैं अकेले भी लड़ने के लिए तैयार हूँ, और जहाँ जहाँ धर्म की पताका फहरानी पड़ी तो मैं फहराऊंगी, लेकिन अपने कदम जो है ना पीछे नहीं करूँगी। देविका पटेल संघर्ष करो।